सरकारी मनोरंजन में स्वागतम। हम फिर से आए हैं सरकारी सामान्य ज्ञान लेकर, रसायन विज्ञान का सरकारी सामान्य ज्ञान लेकर। और हम लोग अभी धातु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें कई धातुओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया है। अब हमारा जो अगला धातु है वह चांदी, जिसको अंग्रेजी में सिल्वरवा कहा जाता है, सिल्वर कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख अयस्क है उसमें सिल्वर ग्लास, स्टिफेनाइट, रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर, ये सब इसके प्रमुख अयस्क है। यह जो होता है उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है और यह सफेद चमकदार धातु है। और इसका उपयोग सिक्के व आभूषण बनाने में, बर्तनों में चढ़ाने में, सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में किया जाता है, जो फोटोग्राफी में यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। इस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से मैक आर्थर साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही आघातवर्ध और तन्य होता है। इसके इसी गुण के कारण इसका उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। और इसका रासायनिक गुण जो है, यह शुष्क और हाइड्रोजन सल्फाइड रहित हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन खुले हवा में छोड़ देने पर इसके ऊपर Ag2S की एक परत बनने के कारण यह काला अथवा धूमिल हो जाता है। यह क्षार से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसका उपयोग जो है आभूषण में मेनली ज्यादा होता है, सिक्का बनाने में भी होता है, विद्युत लेपन तथा दर्पण की कलाई करने में होता है, मिश्र धातु बनाने में होता है, चांदी के वर्क, पतली पन्नी का प्रयोग औषधि निर्माण में तथा दांतों के छिद्र को भरने में भी किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं चांदी के बारे में कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है और चम्मच नष्ट हो जाता है। इसलिए चांदी के चम्मच में अंडा नहीं खाना चाहिए। चांदी के द्वारा अमलगम बनाकर इससे दर्पण बनाए जाते हैं, वह दांतों को भरने के काम आता है। अब कुछ चांदी का मिश्र धातु सब उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे चांदी प्लेटिनियम हो गया। इसमें प्लेटिनम जो होता है वो 25 से 30% तक अगर मिला देंगे तो चांदी प्लेटिनम होगा। ये काम होता है धातों के भरने में। इसी तरह चांदी तांबा हो गया। इसमें 5 से 10% तक तांबा मिलाया जाता है। इसका उपयोग आभूषण सिक्का बनाने में होता है। उसी तरह सिल्वर अमलगम हो गया, चांदी के पारे में घोल कर बनाया जाता है। बर्तनों में चांदी की पॉलिश करने में इत्यादि में इसका उपयोग होता है। तो चांदी के बारे में हम लोग जान लिए। चांदी के बाद अब हम लोग जानेंगे सोना के बारे में। ये सब कीमती धातु है। चांदी सोना जो होता है ना वो कीमती धातु है। अब सोना के बारे में जानते हैं। इसको अंग्रेजी में गोल्ड कहा जाता है। इसको औरम भी कहा जाता है। AU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चांदी को AG से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका अर्जेंटीनम होता है नाम। और सोना को औरम और गोल्ड भी कहा जाता है। ये जो है मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। यह प्रायः क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता है। यहाँ के आदमी सब सोना बहुत ज्यादा पसंद करता है, माने उपभोग करता है, माने सोना के गहना उना पहनने पर ज्यादा ध्यान देता है यहाँ के महिला लोग सब। इसका निष्कर्षण मुख्यतः केलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। यह एक कोमल तन्य चमकदार पीले रंग की धातु है और यह सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु। यह ऊष्मा और विद्युत का धातु है तो सुचालक होबे करेगा। अब एक रासायनिक गुण सब है कि वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड में घुलकर यह पोटेशियम ऑरोसाइनाइड या सोडियम ऑरोसाइनाइड बनाता है। यह क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। और इसका उपयोग जो होता है आभूषणों के निर्माण में होता है, सिक्कों के निर्माण में होता है, सोना के लवण फोटोग्राफी में काम आता है, विद्युत लेपन तथा स्वर्ण पत्र चढ़ाने में तथा
कोलाइडी स्वर्ण, कांच एवं चीनी उद्योग में प्रयुक्त होता है। और सोना जो होता है लचीला होता है, तो इसको कठोर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा अशुद्धि मिलाया जाता है, जैसे तांबा मिलाया जाता है। और इसकी शुद्धता को मापने का एक पैमाना होता है। स्वर्ण की शुद्धता, इसको प्यूरिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं। इसको कैरेट में मापा जाता है, माने कि 100% जो शुद्ध सोना होगा ना, उसको 24 कैरेट कहते हैं। और 22 कैरेट स्वर्ण में 22 भाग सोना तथा शेष भाग तांबा या दूसरा धातु सब मिलाया जाता है। जनरली तांबा मिलाया जाता है। इसी प्रकार 20 कैरेट स्वर्ण में 20 भाग सोना तथा 4 भाग कॉपर मिला होता है। और स्वर्ण मुद्रा जो होता है वो 22 कैरेट का होता है। इसी तरह सोना आभूषणों में प्रयुक्त सोना 18 कैरेट का भी होता है और 22 कैरेट का भी होता है, जिसमें 18 कैरेट का तो 18 भाग सोना होगा, 6 भाग तांबा होगा। और स्वर्ण लेपन में पोटेशियम और साइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। और अब सोना चांदी कीमती धातु के बारे में हम लोग जान लिए। ये सब गहना के रूप में ज्यादा उपयोग होता है। घर में महिला सब जो है ना, इंडिया के महिला सब गहना ज्यादा पहनती है। तो ये सब माने इंडिया में जो है, भारत देश में जो है ना, ये एक ज्यादा मांग है सोना चांदी का। अब हम लोग जानेंगे मरकरी के बारे में। पारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं, पारा भी कहते हैं। और ये जो है सर्वाधिक मतलब भारी द्रव्य है। द्रव्य के रूप में ये सबसे ज्यादा भारी होता है, जिसका अपेक्षिक घनत्व 13.6 है। और ये जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। मतलब टेम्परेचर जो है घटा के, तापमान अगर घटा देंगे -39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब -40 कर देंगे, तो ये जम के कठोर हो जाएगा। और ये जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, माने ये मुक्त अवस्था में रहता है प्रकृति में। साधारण ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। मतलब हम लोग जो साधारण तापमान करने का रूम टेम्परेचर, हम लोग जिस टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये सब साधारण तापमान है। तो इस पर जो है ना, ये जो पारा रहता है द्रव के रूप में रहता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेवार आयस से किया जाता है। चर्बी या चीनी के साथ खूब जोर से हिलाने पर यह भूरे रंग का चूर्ण में परिणत हो जाता है। इस घटना को पारा का मृत्कीकरण, डेडनिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। अब इसका उपयोग थोड़ा देख लेते हैं। मतलब इसका तो मेन उपयोग थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में होता है। थर्मोमीटर ना तापमान मापने के लिए यूज करते हैं, और बैरोमीटर से दाब मापते हैं। उसी तरह गैस को एकत्र करने में, धातुओं के अमलगन के निर्माण में, चांदी और सोने के निष्कर्षण में, सिंदूर के निर्माण में, कास्टनर केल्नर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में तथा मरकरी वार्स लैंप बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब थोड़ा मोड़ा इसका रासायनिक गुण सब जान लेते हैं। ये धातुओं के साथ संयोग करके अमलगम का निर्माण करता है। माने किसी भी धातु के साथ ये अगर संयोग करेगा ना, तो उसको अमलगम कहते हैं, माने मिश्र धातु बनाता है। ये गंधक के साथ प्रतिक्रिया करके मल्प्यूरिक सल्फाइड बनाता है। यह क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके मल्प्यूरिक क्लोराइड HgCl2 जो इसको कहते हैं बनाता है। अब जो है कुछ माने महत्वपूर्ण तथ्य सब है, उसको जान लेते हैं। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है, क्योंकि ये लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। तो ये वही मतलब धातु, सब धातु के साथ ये वो लोहे जो है जिसके साथ ही अमलगम नहीं बनाता है, कहने का मतलब ये है। इसलिए इसको लौह पात्र में रख सकते हैं। ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। पहले जो मरकरी नहीं आता था जलाने के लिए, तो उसमें जो है ना मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस भरल रहता था। अभी तो सब CFL हो गया है, लेड LED सब यूज कर रहा है। तो ये सब बहुत पुराना चीज सब हो गया, मरकरी वाला चीज सब। बैरोमीटर में पारे की सतह का चढ़ना और उतरना क्रमशः स्वच्छ मौसम एवं तूफान के बारे में सूचना देता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग पारा के बारे में भी जान लिए, मरकरी जिसको कहते हैं उसके बारे में जान लिए। इसको Hg के द्वारा निरूपित करते हैं।
और परमाणु संख्या तो देखेंगे, ध्यान में अभी नहीं है, दूसरे दिन बता देंगे। सरकारी क्लास में आएगा तो दूसरे दिन बता देंगे। अब हमारा अगला तत्व है जस्ता, जिसको जिंक बोलते हैं। जस्ता प्रकृति में संयुक्त अवस्था में जिंक ब्लेंड और कैलामाइन एस के रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः इसके सल्फाइड एस जिंक ब्लेंड ZnS से किया जाता है। जिंक ब्लेंड याद रखना। यह तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करता है और यह तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर SO2 गैस मुक्त करता है। तो SO गैस मुक्त करता है। अब इसका जस्ता का जो उपयोग है कहाँ कहाँ करते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए जस्तेदार लोहे गैल्वेनाइज आयरन बनाने में यह प्रयुक्त होता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में जस्ता का उपयोग होता है। सिल्वर और सोने के निष्कर्षण में तथा युक्त क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में भी जस्ता का उपयोग किया जाता है। तो जस्ता का हम लोग जान गए, जिंक जिसको कहते हैं, ये भी एक धातु ही सब था। अब हम एक सीसा धातु जो है लीड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेड, उसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा मोड़ा सामान्य ज्ञान के रूप में जानेंगे। ज्यादा विशेष अगर जानना हो तो हमारा हिंदी में रासायनिक कार्बनिक रसायन का जब क्लास शुरू करेंगे, वर्ग शुरू करेंगे, तो उसमें विशेष रूप से पूरा जानकारी देंगे। अभी सामान्य ज्ञान है तो सामान्य रूप से इसको जानेंगे। बहुत जल्द हम कार्बनिक रसायन का क्लास शुरू करेंगे और उसमें जो है विजुअल और ऑडियो दोनों रहेगा। इसमें तो हम केवल ऑडियो वाला बना रहे हैं, लेकिन उसमें विजुअल रहेगा। उसमें सारा फॉर्मूला सब बताएंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है। तो सीसा जो है लेड, इसका निष्कर्षण मुख्यतः उसके अवयव अयस्क गैलेना PbS से किया जाता है। तो सीसा का जो मुख्य अयस्क है वो गैलेना है, जिसको PbS माने फार्मूला के रूप में बोलते हैं। यह सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। लीड जो है सर्वाधिक स्थायी तत्व है। यह एक ऐसा तत्व है जिसके कागज पर लिखने का काम लिया जाता है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। यह एक उभयधर्मी धातु है। अब इसका रासायनिक गुण जो है, ये वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर लेड ऑक्साइड तथा लाल लेड बनाता है। यह जल के साथ प्रतिक्रिया कर लेड हाइड्रोक्साइड बना लेता है और तन्नु HCl के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया पर NO2 का पूरा धुआं निकालता है। और इसका उपयोग जो है मिश्र धातु के निर्माण में होता है, लेड चैम्बर बनाने में होता है, लेड पाइप का निर्माण करने में होता है। लेड आर्सेनिक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में, नाभिकीय अनुसंधानों में एवं कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों को निर्माण करने में होता है। अब जो लेड का जो कुछ प्रमुख मिश्र धातु सब है उसको देख लेते हैं। जैसे टाइप मेटल हो गया, इसमें जो है लेड जो होता है 75% रहता है, 20% Sb होता है, जिसको एंटीमनी कहते हैं। और Sn जो है टीन, वो 6% होता है। उसी तरह सोल्जर हो गया, इसमें Sn जो है 50 से 70% तक होता है। लेड जो है Pb जो है वो 50 से 30% तक होता है। और प्यूटर हो गया, इसमें टीन जो होता है 75%। टीन Sn को कहते हैं, इसका माने रासायनिक सिंबल Sn है। उसी तरह लेड का रासायनिक सिंबल Pb है। और इसी 25% माने प्यूटर में 75% टीन रहेगा, 25% लेड रहेगा। तो ये सब इसका कुछ मिश्र धातु था जो हम बता दिए। अब कुछ विशेष बात सब है उसको जान लेते हैं। जैसे विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन से बना मिश्र धातु होता है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहते हैं। इसे एडम प्रेरक भी कहते हैं। प्याज व लहसुन के गंध का कारण सल्फर की उपस्थिति
के कारण ही प्याज और जो लहसुन होता है उसमें गंध होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है और सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो विद्युत सेल में होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस भी कहते हैं। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं। रणनीतिक धातु मतलब स्ट्रेटेजिक मेटल। तो ये सब था। अब धातु सब के बारे में हम लोग जान गए। अब जो हम लोग कुछ खतरनाक धातु की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूरेनियम और प्लूटोनियम के बारे में थोड़ा मोड़ा हम लोग जाने लेंगे। खतरनाक करने का मतलब कि इसका जो यूज होता है यूरेनियम थोरियम ये सब नहीं जानता होगा तो बता दे रही, ये सब परमाणु बम बनाने में यूज होकर होता है, प्रयोग होता है, इसलिए इसको खतरनाक बोल दिए हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। ये सब धातुएं है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब जो है ना ये सब रेडियो एक्टिव मतलब होता है। और इसका जो प्रयोग होता है मेनली जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में होता है। माने सही उपयोग तो होगा तो ऊर्जा प्राप्त करने में, गलत उपयोग होगा तो बम बनाने में, बम फोड़ने में किया जाता है। तो इसको अब हम लोग जान लेते हैं। शुरू करते हैं यूरेनियम से। जो है यह एक दुर्लभ तत्व होता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया। इसका सिंबल यू होता है, यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है और इसके सभी खनिज रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और इसका मुख्य निष्कर्षण जो होता है वह उसका अयस्क का जो नाम है उसको पिच ब्लेंड कहते हैं। पिंच ब्लेंड से माने इसका निष्कर्षण किया जाता है, माने पिच ब्लेंड इसका अयस्क हुआ। ये जो होता है काफी रेडियो सक्रिय होता है और साथ में यह पैरामैग्नेटिक भी होता है। अब उपयोग देखो, हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में प्रेरक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग गैस विसर्जन उपकरण में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। अपने नाभिकीय विखंडन की क्षमता के कारण ही नाभिकीय आयुधास्त्रों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में 92 U-238 पाया जाता है और यूरेनियम के समस्थानिक 92 U-235 का उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। माने प्रकृति में 92 U-238 ज्यादा पाया जाता है और लेकिन जो यूज होने वाला यूरेनियम है वो 235। इस 235 का परमाणु भार बता रहा है, 92 जो है परमाणु संख्या बताता है। और सिंबल यू हम बताए किए थे कि यू के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यूरेनियम को आशा धातु मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। मतलब इसका अगर सही उपयोग किया जाए तो इससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, तो इसीलिए इसको मेटल ऑफ होप कहा जाता है। उसी तरह थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव मतलब धातु है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये भारत में जो है केरल के समुद्री तट पर मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम का निष्कर्षण मुख्यतः मोनाजाइट से किया जाता है। अच्छा, थोरियम को जो है TH के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। थोरियम का जो परमाणु संख्या शायद नहीं निश्चित रूप से 90 होता है। थोरियम का निष्कर्षण मुख्यतः मोनाजाइट से किया जाता है और यह जो है भूरे रंग की धातु है। इसके क्रिस्टलीय अष्टफलकीय होता है, माने इसका जो क्रिस्टल होता है ना वो ऑक्टाहेड्रल टाइप का होता है, माने अष्टफलकीय होता है। और इसका भी उपयोग परमाणु एनर्जी में ही, तो जैसे ही रेडियो एक्टिव है तो ये होवे करेगा, परमाणु ऊर्जा के निर्माण में होगा। साथ में फोटो इलेक्ट्रिक सेल आर्क लैंप के टंगस्टन फिलामेंट में भी इसका उपयोग कर लेते हैं। उसी तरह एक और धातु है प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम जो है, प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय तत्व है, धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। जापान में जो बम गिराया गया था हिरोशिमा तथा नागासाकी में,
उसमें जो परमाणु बम प्रयोग किया गया था उसमें प्लूटोनियम धातु का ही उपयोग किया गया था। प्लूटोनियम बम था वो। जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरायल गेल था न, माने एटॉमिक बम जो गिरायल गेल था, परमाणु बम जो गिरायल गेल था, तो उसमें जो धातु माने जो यूज किया गया था वो प्लूटोनियम था, न कि यूरेनियम और थोरियम। तो ये बात को ध्यान में रखना है, प्लूटोनियम बम था। तो हम लोग अब बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब सारे धातुओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो अब दूसरा चीज सब कुछ मिश्र धातु सब बचल है, तो उसको बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कुछ मतलब यौगिक सब है, माने मेन यौगिक सब, जिसका मतलब दैनिक जीवन सब में या फिर रसायन के इंडस्ट्री में, व्यवसाय में, इस सब का जो उपयोग होता है, या फिर पढ़ाई लिखाई में ज्यादा जिसका मतलब वर्णन रहता है, उसके बारे में अगले क्लास में हम फिर से उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। और इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिएगा। और जैसा कि हम बताया, बहुत जल्दी हम कार्बनिक रसायन का जो है कार्बनिक रसायन, या ये क्या बोल दिए यार, कार्बनिक रसायन का हम शुरुआत करेंगे विजुअल फॉर्म में। तो उसको देखना है, और उसमें बहुत ही आसान तरीका से हम समझाएंगे, सारा तत्व के बारे में बताएंगे। इतना बता देंगे तुम खुद तत्व सब बनाना शुरू कर देगा। तो ठीक है, रहने देते हैं। इसी के साथ तो मतलब आज का जो विषय वस्तु है इसको यहीं पर विराम देते हैं, और जय हिंद के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं।